वालेकुम फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये देखो मेरे गैंडे जैसे मोटे हाथ, मतलब वैसे तो है नहीं लेकिन वीडियो में ज़रूर दिखेंगे इतने मोटे। सो के उठती हूँ तो सारे काम हो चुके होते हैं। वैसे ही आज है ना, भाभी ने सारे काम कर दिए होते हैं पहले ही। तो ये गोश्त निकाल रही थी सबके लिए, मतलब खाना लग चुका था, दस्तरखान लग चुका था, उसके लिए निकाल रही थी। चाय भी बन जाती है जब तक मैं सो के उठती हूँ। सारे काम हो चुके होते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि अपना निकालो और ठूसो और वापस से जाके सो जाओ, पड़ जाओ। ठीक है, चाय कर रही थी सबको, मैंने खाना निकाला। ये रोटी, यार डैडी रोटी ले आए थे रात ही, और हिना भाभी ने गोश्त बनाया था। रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, शक्ल दिख रही है आपको, जली हुई भुनी हुई रोटी। इससे बड़ी हिना भाभी घर में बना देती कसम से। रोटी की प्रॉब्लम नहीं है, रोटी बनाने वाले की प्रॉब्लम है कि क्या है यार। मुझसे बिल्कुल नहीं खाएगी। आधी खाई थी मैंने। ये रोटी बड़े जैसे थे, तो देखो दिख रहा होगा ना कैसे रैंक रैंक के निवाला लगा रही हूँ बड़ी। एक तो यार शहरी में बंदा वैसे दिमाग खराब होता है, ऊपर से तुम मुझे ऐसी रोटी खिलाओगे तो वो कैसे खाएगा, है ना। तो बड़े मुश्किलों से मेरे ये गले से उतरी, सटकी मैंने इसको। उसके बाद फिर से वही मेरा रूटीन। ये बस मैं क्या बोलूँ, मुझसे मुझे बोला भी नहीं जा रहा। ये गोबर, ये सब मुझे खाना पड़ता है शहरी में ही। शहरी में कौन खाता है यार गोबर, लेकिन मैं खाती हूँ, मैं हूँ महान इतनी। उसके बाद फिर से चाय ऐसी रैंग रैंग के, बहुत सुस्तपना चल रहा था मेरा। ब्रश कर लिया। ये ना मैंने जानबूझ के दिखाया था, ये वाला पेस्ट्री अम्मी का था, मैं तो क्लोजअप ही करती हूँ। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, जो डेली पढ़ती हूँ। आज मैंने एक इंस्टाग्राम की रील भी बनाई थी, नहीं देखी तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। फॉलो करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि वहाँ मेरी क्या अपडेट है। तो उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ा मैंने। उसके बाद जब मैं दोपहर में सो के उठी तो आशू यहाँ पे अपनी मम्मा के साथ, उसकी मम्मा कुरान शरीफ पढ़ रही थी, और आशू ना यहाँ पे ऐसे सिपारा, अलहम्दुलिल्लाह का सिपारा था, तो उसको ऐसे कर रही थी, बिस्मिल्लाह 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 करके पढ़ रही थी। बस ऐसे, कितनी क्यूट लग रही है ना, ऐसे करी थी। फिर दोपहर हो गई, मैं उठी सो के, तो बिल्कुल मेरा कमरा वमरा मैंने सेट कर लिया और मैं चली गई नहाने के लिए। नहाई नहीं थी 2 दिन से, मुझे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कसम से। यार कोई तो बताओ कि कैसे जा रहे हैं रोजे, जितने बढ़िया मेरे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे आप लोगों के जा रहे हैं या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी बात बताने आई हूँ। अभी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, मतलब मैं नहा के आई हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और तो ना मैं अभी जब मैं कपड़ों पे प्रेस कर रही थी तो अम्मी मेरे से बोली, शमरीन मैं ना एक बात सोच रही हूँ, मतलब बड़े उससे बोली। मैंने कहा हाँ अम्मी बताओ क्या हो गया। तो बोल रही थी कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तेरी 6 महीने में या साल में शादी होने लगी, तो तू जब एक बारी जाके दोबारा से जाएगी और तेरी सास ने कहा कि रोटियां बना दे, तो तू कैसे बनाएगी। ऐसे छपाक सी रोटी बना के रख देती। तो मतलब यार सीरियसली अम्मी को इतनी टेंशन हो रही है ना मेरी इस चीज़ की, क्योंकि मुझे ना रोटियां बनानी आती है ना खाना बनाना आता है। तो अम्मी इस चीज़ की टेंशन करती रहती है। मैंने कहा अम्मी रिलैक्स, जब रिश्ता हो जाएगा ना तो सारी चीज़ अपने आप हो जाएंगी, सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अम्मी टेंशन लेती रहती है बिल्कुल यार। किस किस के साथ ऐसा होता है, किसकी अम्मियाँ मतलब टेंशन लेती हैं। और ये देखो हमारा शीशा ना थोड़ा सा ओल्ड वर्जन हो चुका है। ठीक है, नमाज पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ूंगी। और प्लीज़ नीचे मुझे बताओ कमेंट में कि कैसे जा रहे हैं रोज़े, अच्छे जा रहे हैं यानी। और देखो आज मैंने नेल्स भी काट लिए अपने, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने छोटू छोटू से मेरे नेल्स। ओके, तो जा रही हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए। किचन में आई हूँ और मुझे नहीं पता ये क्यों भीग रहा है। ये चावल हैं, ये दाल है, और ये पता नहीं मुझे ये कौन सी चीज़ है, ये पकौड़ी इसमें क्यों डाली गई हैं, क्योंकि हिना भाभी नमाज पढ़ रही हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता कि ये सब, ये तेल रखा हुआ है। और इधर इधर क्या है, आलू हैं, आई थिंक ब्रेड पकौड़ा बन रहे हैं हमारे घर में, परफेक्ट। और ये सब, ये आटा है। यार मुझे नहीं पता क्या बन रहा है। मैं बस मैं जैसे डेली में जैसे आती हूँ किचन में, ऐसे ही आ जाई हूँ। ये दही है, ये लौकी की सब्जी, दही बल्ले बन रहे हैं आज हमारे घर में। तो हिना भाभी अभी नमाज़ पढ़ रही है, उसके बाद वो शायद आके बनाएंगी। और मैं डेली की तरह नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं टेबल लगाऊंगी, फ्रूट्स काटूंगी। ठीक, ये मैंने फरमाइश करी थी दाल चावल की, मुझे याद आया, तो ये उसके लिए शायद दाल चावल बन रहे होंगे, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था दाल चावल खाने का। तो बस, और ये दही बल्ले के भल्ले हैं शायद। हमारे घर में अंधेरा हो गया है, हम क्या करें, हम गरीब हैं। तो यार ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, और ये देखो तेल की कमी चल रही है इसलिए उसे भरा जा रहा है। और यहाँ पे रोटी बन रही है और मैं जा रही हूँ लगाने के लिए डेली की तरह, जो मेरा काम है। तो जल्दी जल्दी से जाती हूँ वरना अम्मी का जूता आएगा फ्लाइंग करके। फिर मैंने सारा सामान रख लिया, खजूर भी रख लिए, मक्खी उड़ रही थी यहाँ पर। और ये ब्रेड पकौड़े यार इतने सही बने थे, कसम से इफ्तार के बाद भी खाए थे, इतने सही बने थे। दही बल्ले कुछ ज़्यादा खास नहीं बने, आयशा भाभी बहुत गजब के बनाती है। ये भी अच्छे थे, लेकिन ना दही और सॉल्ट ना बहुत खट्टी थी, क्योंकि अम्मी ने सॉल्ट भी घर में बना ली थी यार, इसलिए। और ये आज की हमारी फिर से टेबल,
यहाँ मौसमी मुझसे पूछ रहे थे कि व्यूज़ आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ आ रहे हैं, कौन देख रहा है हम गरीबों के व्यूज़। फिर उसके बाद अफ्तियार थे, यार ये बहुत खतरनाक मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का, मुझे डेली इंजेक्शन, जिस लड़की ने ज़िंदगी में इंजेक्शन नहीं लगे उसे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं डेली। फिर उसके बाद हमने अफ्तारने के बाद ये यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खाए और चाय पी। जब ख़त्म हो गया तब मुझे ध्यान आया कि मुझे ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं कल से दिखाऊंगी क्योंकि अफ्तारने के बाद मैं डेली चाय पीती हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि मैं चाय ना पीती हूँ, लेकिन मैंने एक भी दिन नहीं दिखाया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे।